आप दोनों को खुशामदीद। उमर साहब, बहुत कुछ हुआ पिछले चंद दिन में। आप दोनों की तरफ से ख़बरें सामने लाने के साथ साथ बहुत सी ख़बरों को फ़िल्टर भी किया गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़बरें थी जिनकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी या फिर वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। उससे मुतालिक भी आप आगही और रहनुमाई करते रहे तमाम लोगों की मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कल से अब तक जो भी पेशरफ्त हुई है, आपको सबसे अहम बात क्या लगती है इसमें, और आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है पाकिस्तान और भारत के लिए सीज़फायर पर इत्तेफाक, और फिर आलमी सतह पर इससे मुताल्लिक ये पेशकश और ये मदद हासिल होने के बाद के मसला कश्मीर पर भी दोनों मुल्कों की बातचीत के लिए दीगर ममालिक किरदार अदा करने के लिए तैयार है? जुनेद, मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक बड़ी ये यूनिक मोमेंट है, और ये ऐसा लम्हा है या ऐसी घड़ी है या एक ऐसा फेज़ है कि जिसके लिए हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। नंबर वन, इस टाइम पूरा जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव है वो हमारी फेवर में जा रहा है। वो लोग हमारी बात पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इंडिया को वो झुटला रहे हैं। और इंडिया जो है वो एक हरे हुए जवारी की तरह, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, और उनके पास कभी वो वेबसाइट्स ब्लॉक कर रहे हैं लोगों की, कभी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अपने लोगों को खुद गालियां दे रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि वो उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इस टाइम उनकी ट्रोलिंग का सबसे बड़ा निशाना है। दूसरी बात यह है कि इस मसले ने, यानी कि ओवरऑल इसमें पाकिस्तान की एक विक्ट्री जो है वो बड़ी एक क्लियर विक्ट्री है। यानी कि वो मैं इस सेंस में भी बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जब खुद मातम शुरू हो जाए, यानी कि वो ये कंटेस्ट नहीं कर रहे कि हम जीते हैं, यानी कि वो ये भी कंटेस्ट नहीं कर रहे, वो मुसलसल मातम कर रहे हैं, जो इस चीज़ की अलामत है कि हमारी इसमें बड़ी वाजे हमें फतह हासिल हुई है, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। तीसरी बात यह है कि इससे जो मसला कश्मीर है वो एक दोबारा लाइमलाइट में आया है। हालांकि 2019 के बाद लगता था कि मसला कश्मीर अब दफन हो गया, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में आगे दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आई, और उसके नतीजे में टेंशन जो है वो फ्लेयर अप हुई, एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में गई, तो उसकी वजह से मसला कश्मीर वापस आ गया। अब यह है कि इसमें सदर ट्रंप का आना ये पाकिस्तान की फेवर में चला गया। ट्रंप का एक ट्वीट जो है उसने इस मसले को एक इंडिया जो कि इसको अपना अटूट अंग समझ रहा था, या उन्होंने 370 आर्टिकल को तनसीह करके उसकी जिस तरह उन्होंने अपना हिस्सा बनाया था, वो उसके एक ट्वीट ने उसको वापस ये एक यूएन की तरफ से रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट की तरफ ले गया दोबारा से। हमारा जो 1974 का शिमला अकॉर्ड था, उसकी वजह से इसको बाईलेटरल बनाया गया था, दो तरफा। पाकिस्तान कहता रहा कि यूएन का इशू है, लेकिन इंडिया वाले बार बार हमें वो शिमला मुआहदे का रेफरेंस देते थे। तो उसने वो तमाम हदें क्रॉस की हैं, उनका दरमियान में इस सारे अमल में अमेरिका का आ जाना इस मसले को या ओवरऑल इसकी सारी हैयत ही बदल दी है। अब इसके बारे में कुछ होता है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मसला हल करना इतना आसान है, लेकिन इसके बावजूद ये मसला दोबारा से जिंदा हो गया है, इसमें एक नई रूह फूंक दी गई है। और फिर यह है कि जो इंडिया जो कि कुछ देर से वो हमें एक स्ट्रेंजर के तौर पे बिहेव करता था कि जैसे मैं इनको जानता नहीं हूं कि ये वाकई मेरे हमसाए में रहते हैं, या मैं इनसे बात करने को तैयार नहीं हूं, अब उसको हमसे बात करनी पड़ेगी। और जब बात होगी तो फिर एक दो इश्यूज पर नहीं होगी, फिर सारे इश्यूज पर होगी। अब इंडिया के अंदर भी एक रायमा जो है वो इस तरफ जा रही है, लोग इस चीज़ पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि उनके अपने मुफाद में है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात बेहतर करें, पाकिस्तान को इंगेज करें। अदरवाइज इंडिया खुद ट्रबल में चला जाएगा। इंडिया के लिए जो कि वो अपने आप को एक नई लीग में दाखिल करना चाह रहे थे, वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो, आई डोंट थिंक कि उनमें वो कैपेसिटी है, लेकिन वो एक अपने आप को तासर यही देते हैं कि उनमें, यानी कि वो उनका जैसे कोई चाइना के साथ मुवाजना है, उनका चाइना के साथ तो बिल्कुल मुवाजना बनता नहीं है। अल्टीमेटली यही है कि उन्होंने इधर साउथ एशिया में ही रह के और अपने हमसायों के साथ मामलात बेहतर करके तब भी कोई एक वो डिग्निटी के साथ खुद भी जिंदा रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज इनकी वैल्यू दिन ब दिन और जो है वो डाउन होगी। फ़खर साहब, जिस तरफ उमर चीमा इशारा कर रहे हैं, ये पिछले कई बरसों में ऐसा हुआ, जिस के ऊपर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जानिब से भी तनकीद की गई कि एक हिंदुत्व को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई भारत में। और फिर गुज़श्ता रोज़ भी बहुत से साथियों का कहना था कि अब इसी तरह जहन साजी कर दी गई है, बहुत बड़ी तादाद आवाम की ऐसे ही सोचती है, जिस रवैये की तरफ उमर इशारा कर रहे हैं या उस पर तनकीद कर रहे हैं।
तो उसमें तब्दीली आने में या उसको बेहतर होने में शायद कुछ वक्त लगेगा, और क्या इसकी उम्मीद रखी जा सकती है कि उसमें बेहतरी और तब्दीली आएगी और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ये मुमकिन हो सकेगा कि बातचीत का मुस्बत दौर शुरू हो, मसाइल को बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने के रास्ते निकल सकें? जी बिल्कुल। देखें जुनेद साहब, एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का ये जो रिसेंट एक क्राइसिस हुआ है उसमें एक बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूँ जिसने डिफरेंस क्रिएट किया है, वो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया को एक तो फ्रीडम दी गई और उसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है इन जो डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, कि आप मालूमात बार बार DGISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बाकायदा सबूत और बाकायदा हर तरह की जो इंफॉर्मेशन होती थी वो आके देते थे। जबकि उसके अगेंस्ट अगर हम देखें जो इंडियन मीडिया है, मैं क्योंकि ये जितना क्राइसिस हुआ तमाम इंडियन मीडिया को ये फॉलो करता रहा, आप ये सुन के हैरान होंगे कि इंडियन मीडिया की जितनी टॉप की वेबसाइट्स थी उसके ऊपर एक जैसे आर्टिकल्स, एक जैसी सारी खबरें, और तमाम हर जगह के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तकरीबन एक जैसा ही सब कुछ था। तो उससे एक चीज जो वाजे हो रही थी कि इतना ज्यादा कंट्रोल्ड उनका मीडिया था कि ये जो इंफॉर्मेशन उन्होंने अवाम तक जो एक्सेस है वो दी नहीं। और फिर उसके साथ साथ जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से वॉर मॉन्गरिंग की जा रही थी, और ये सिर्फ आज से नहीं है, इंडियन मीडिया को आप ऑब्जर्व करें पिछली कई दहाइयों से इसी तरह का जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी वाकया होता है वो बगैर किसी तस्दीक के और बगैर किसी हकायक के, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट करती है उसी तरह ही मीडिया उनकी लाइन को फॉलो करते हुए वो रिपोर्ट करता है। तो इससे अगर देखा जाए तो जिस तरह से जहन साजी की गई है भारतीय जो अवाम है उसकी, तो मैं नहीं समझता कि अवाम के दरमियान उनकी जो एक नफरत पैदा की जा चुकी है वो कोई इतनी आसानी से वो कम हो सकती है। जहां तक बात है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसको कैसे इफेक्टिवली हल किया जा सकता है, देखें जो सदर ट्रंप की तरफ से ट्वीट है ये इटसेल्फ पाकिस्तान की इतनी बड़ी विक्ट्री है कि आप इंडिया का इस टाइम सोशल मीडिया देखें या मीडिया देखें, वो वहां पे एक सफ़े मातम इसलिए भी बिछा हुआ है कि वो ये समझते हैं कि 2019 में हमने तो कश्मीर का जो मसला था वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, आर्टिकल 370 को हमने रिवोक करके। लेकिन उसके बाद ये सदर ट्रंप की तरफ से जो एक आज जो ट्वीट आया, एक तो उससे सिर्फ ये कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज किया गया है, फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया भर की जो एक मीडिया जिस तरह से कवरेज मिल रही है, जिस तरह उमर चीमा साहब ने भी बात की है, मैं समझता हूँ ये भी एक पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी देखें, ये उसके बाद असल जो कामयाबी के लिए लास्टिंग आपको जो एक कामयाबी चाहिए उसके लिए मजीद होमवर्क की ज़रूरत है, ख़ास तौर के ऊपर वो मरहला जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रंप अगर कोई बाकायदा मुज़ाकरात के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको इकट्ठा करता है। तो पाकिस्तान देखें अपने लेवल के ऊपर बलूचिस्तान के इशू को हमेशा से उठाता आया है, लेकिन अब ये वक्त है कि दोनों मुल्कों को बैठ के कोई मैकेनिज्म तैयार करना होगा, किसी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा या कोई इंटरनेशनल बॉडी कोई इस तरह की हाईलाइट करनी होगी इनको कि जो भी तनाज़ात हों इस तरह के, जिस तरह पहलगाम हुआ या पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, तो ये दोनों के अगर कोई कॉन्टेस्ट करते हैं किसी तरह हवाले से कोई, तो उनका ये मामला किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा और ये आपस में पहले तय करेंगे। अगर किसी मुल्क की इसमें इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो उसके बाद ये फिर चाहे वो टेंशन बढ़े या नहीं, अदरवाइज ये इस तरह ये दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन किसी भी एक छोटे से चिंगारी से जो है वो स्पार्क हो जाता है, तो उससे जो भारत के अज़ाइम है जो लॉन्ग टर्म के लिए कि वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से बनना चाहता है, मैं नहीं समझता। आज जो सुबह भी मैंने इस हवाले से बात की है कि दो दिन का ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन रही है उससे जो इंडिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे उसको लॉस हुआ है, वो कोई $44 बिलियन का सिर्फ उनकी स्टॉक मार्केट का है 2 दिनों के अंदर। उनमें निफ्टी का और उसके साथ साथ सेंसेक्स का है ये, और उसके साथ HDFC और जो रिलायंस है, इन सब का मिला के $44 बिलियन है। जो मिलिट्री का नुकसान हुआ है वो अलहदा है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो भारत जिस तरह से उसका तर्ज अमल है, जिस तरह से वो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के हवाले से अपना रहा है, इसी तर्ज अमल के साथ भारत कोई अपनी दुनिया के अंदर कोई एक लार्जर इकॉनमी के तौर के ऊपर या एक बड़ी पावर के तौर के ऊपर बन सकता है, जब तक पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग लास्टिंग जो पीस का एक मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जाता।